Welcome to Dark Night Love Tower. Today's topic, their feelings towards you, their true feelings towards you, ठीक है? And current feelings. Let's see. Current feelings and thoughts. Think about your partner, think about your situation. मैं shuffle कर रही हूँ, आप अपने पर्सन के बारे में सोचें जिस इंसान की आप रीडिंग देखना चाहते हैं. Their current feelings towards you right now. Their current feelings towards you. Okay. Their करंट फीलिंग्स. ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पे आपको लेकर क्या फील कर रहा है. मल्टीपल थॉट्स हो सकते हैं, मल्टीपल सिचुएशन, मल्टीपल चीज़ें आपके पर्सन के माइंड में चल रही हो सकती है. बहुत ज़्यादा आपके पर्सन एक पजल माइंडसेट हुआ हुआ है आपके पार्टनर का. ठीक है, एक पजल माइंडसेट हुआ हुआ है आपके पर्सन. एक पजल हुए हुए हैं मेंटली तौर पे. देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू. टू द सी 7 नंबर यहाँ पर आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ या आपसे कनेक्ट कर सकता है यहाँ पे. ठीक है, द हायर पावर, यहाँ पर डिवाइन पावर, डिवाइन गाइडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस कनेक्शन में. और डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है. आप जिस भी पर्सन के साथ कनेक्ट करते हैं उसके इस इंसान और आपके बीच एक डिवाइन पर्पस है, डिवाइन गाइडेंस है इस कनेक्शन में. ठीक है, डिवाइन डोर्स ओपन हो रहे हैं. टाइम टू गो आपको लगता है बहुत ज़्यादा टाइम गुजरता जा रहा है इस कनेक्शन में. थोड़ा सा एक यहाँ पे आप लोग को लगता है हैप्पी, लेकिन यहाँ पे कुछ वक्त कि जो टाइम जा रहा है या टाइम निकल रहा है. आपकी 26 एज हो सकती है, इस इंसान की 45 एज हो सकती है. ठीक है, 4 नंबर डेट ऑफ बर्थ से कनेक्ट कर सकता है, 9 नंबर कनेक्ट कर सकता है. डेफिनेटली यहाँ पे हैप्पी चीज़ें खुश, एक क्लोजर आ रहा है. 9 की एनर्जी पूरी हो रही है, कुछ डोर्स ओपन हो रहे हैं. करंट टाइम फ्रेम में एक डिवाइन की तरफ से एक ब्लेसिंग्स आ रही है इस कनेक्शन में. डोर्स ओपन हो रहे हैं, कुछ चीज़ें क्लियर होने वाली हैं आप लोगों को. ठीक है, मतलब कि वक्त के साथ आपको चीज़ें समझ में आएंगी. कुछ ना कुछ डिवाइन पर्पस, डिवाइन टाइमिंग आपके कनेक्शन में. अगर यहाँ पे बहुत चीज़ों को टाइम लग रहा है तो उसका रीज़न कुछ ना कुछ डिवाइन, एक डिवाइनली गाइडेड है. ठीक है, सिचुएशंस डिवाइनली गाइडेड है. करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त, करंटली फील क्या कर रहा है ये इंसान आपको लेकर. देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, देयर ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू. इस इंसान के अंदर आपको लेकर इमोशंस हैं, सारे इमोशंस होल्ड बैक हैं. ठीक है, ओवर थिंकिंग करता है आपके लिए. जो इमोशंस हैं वो एक्सप्रेसिव नहीं है या एक्सप्रेस किए नहीं जाते. वो एक ओवर थिंकिंग है. अपने आप में इसने वो सब कुछ रखा हुआ है, अपने आप में वो पैशन, वो इमोशन होल्ड किया हुआ है. यहाँ पर इंट्यूशन से काम ले रहा है. काफ़ी ऑब्जर्वर इंसान हो सकता है. ठीक है, ऑब्जर्व करने वाला, समझने वाला. किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है ये इंसान. कुछ लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, इसलिए शायद पजल फील कर रहा है. इसलिए शायद थोड़ा सा एक हार्ड और एक हार्श डिसीजन लेने का टाइम है ये करंट टाइम फ्रेम. ठीक है, लेकिन यहाँ पर इमोशनली ये इंसान आपके साथ कनेक्टेड नहीं है. इमोशनली या तो ओपन अप नहीं है. बहुत टाइम से इस इंसान ने कभी आपको मतलब कि सॉरी, या बहुत लॉन्ग टाइम से ऐसा हो सकता है. वही पानी, एक लंबे अरसे से इस इंसान ने आपके साथ इमोशनल कम्युनिकेशन नहीं किया, इमोशनल टॉक नहीं किया, इमोशनली आप लोग के बीच कम्युनिकेशन नहीं हुई है बहुत लॉन्ग टाइम से. ठीक है, ओके. कुछ ना कुछ कर्मा, आपके पर्सन को जो है ना कोई कार्मिक सिचुएशन ओपन अप नहीं होने देती. कुछ कर्मा है आप दोनों के बीच. कुछ ना कुछ कर्मा लेना देना है आपके पर्सन और आपके बीच. यहाँ पर आपके पर्सन इमोशनली किसी कार्मिक सिचुएशन की वजह से ओपन अप नहीं हो पाते, या बहुत अपने फियर की वजह से. ठीक है, एक कर्मा बैलेंसिंग है. आपके पर्सन की इमोशनल साइकिल इसलिए स्टक है, या इमोशनली एक अपने सेल्फ को कन्वे करना इसलिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील करता है इंसान. कुछ कर्मा ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पर. ठीक है, ओवर थिंकर है ये इंसान. चीज़ों को होल्ड करता है, पैशन को होल्ड करता है. जितना फील करता है, जितना समझता है आपको या इस रिश्ते को, उतना बोलता नहीं है. ये डिवाइन पर्पस के थ्रू ये कनेक्शन एक स्टेप बाय स्टेप चल रहा है. आपको लेट लग सकता है, आपको लग सकता है बहुत प्रोसेस से गुजर रहा है. ट्रस्ट द प्रोसेस. इस ऐसी सिचुएशंस के लिए बोलते हैं ट्रस्ट द प्रोसेस. ठीक है, मतलब कि आपको प्रोसेस पे ट्रस्ट करना चाहिए. यहाँ पे प्रोसेस पे आपको रिलाई करना चाहिए. ट्रस्ट द प्रोसेस. ठीक है, ओके.
देयर फीलिंग्स। ये इंसान आपको लव करता है, ठीक है। यहाँ पे एक लव है, यहाँ पे प्यार है, यहाँ पे इमोशंस हैं, यहाँ पे कनेक्शन है, ठीक है। एक पॉजिटिव डायरेक्शन है। ये इंसान इस आपके साथ अगर ओपन अप नहीं हुआ है तो ओपन अप होना चाहता है, आपको क्लियर कट बताना चाहता है, आपको लेकर क्या फील करता है, इसके दिल दिमाग में आपके लिए क्या है। आपके पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस, चॉइसेस बहुत ज़्यादा है। आपके पर्सन के पास ऑफर्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। आपको लगता होगा ये इंसान खुलकर आपको एक्सेप्ट नहीं करता या साइलेंट ट्रीटमेंट है। इस इंसान के प्यार में क्या चल रहा है, इंसान आपके साथ स्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहता है, मैरिज चाहता है, कम्युनिकेशन चाहता है। ब्रोकन एनर्जी है, कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसी चीज़ है इस कनेक्शन में जो ब्रोकन करती है। यहाँ पे एक हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। जो पास में जो कुछ भी सृष्टि में हुआ है उस चीज़ का एक हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, वो चीज़ हील हो रही है करंट टाइम फ्रेम पे। जैसे ब्रोकन एनर्जी हील हो रही है, पॉजिटिव साइड की तरफ जा रही है, ठीक है। बिल्कुल कुछ हीलिंग की तरफ है, यहाँ पर कोई सिचुएशन हीलिंग की तरफ है, ठीक है। यहाँ पर एक हीलिंग प्रोसेस चल रहा है। आपके पार्टनर, ऐसी बात नहीं है, शायद आपको यहाँ पर आपको ऐसा लगता है यहाँ पे लव एग्जिस्ट नहीं करता है। आप ऐसा फील कर सकते हैं इसके पैटर्न से, इसके बिहेवियर से, इसके बहुत ज़्यादा ओपन अप ना होने की वजह से, या इसका एक्शन ना, यहाँ पे लव है, ठीक है। क्लैरिटी है अपने इमोशंस को लेकर, अपने प्यार को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, सारी क्लैरिटी है, ठीक है। लेकिन साइलेंट है, उस पर खामोशी इख्तियार की हुई है, ठीक है। यहाँ पे इंसान स्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहता है, लेकिन यहाँ पे खामोशी, एक साइलेंस है, ठीक है। उसको डिस्कस ना करना, अपनी फीलिंग्स को बात ना करना। क्या चल रहा है इस इंसान के माइंड में इस रिश्ते के लिए? न्यू स्टार्ट। इंसान आपके साथ किसी तरीके की न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, ठीक है। न्यू स्टार्ट इज कमिंग, कुछ न्यू स्टार्ट कमिंग है, ठीक है। कुछ न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, ये रिक्वायर्ड है, इस कनेक्शन के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। यहाँ पे डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक पास्ट को होल्ड बैक मत करें, ठीक है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, आपका हार्ड वर्क पेइंग ऑफ करेगा, ठीक है। आपने जो इसके लिए वर्क करा है, इस कनेक्शन के लिए, सिचुएशन के लिए, आपके पर्सन यहाँ पर कुछ चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं, यहाँ पर एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इमोशंस आर रनिंग हाई, बहुत ज़्यादा एक इमोशनल साइकिल, एक इमोशनली वो एक रनिंग हाई हो रहा है, वो इमोशनल बैगेज। शो द वर्ल्ड द रियल यू, ठीक है। यहाँ पे आपके पर्सन अपने रियल सेल्फ में आने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन कभी भी लुक एट द बिगर पिक्चर, आप बिगर पिक्चर देखें, जो अभी हो रहा है, जो अभी आपको दिखाया जा रहा है, उस पर यकीन मत करें। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, यहाँ पर पावरफुल चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साइकिटेरियस इंपॉर्टेंट है, एक्यूरियस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत डिवाइनली गाइडेड है। देयर इंटेंशन, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर थाट्स, इस इंसान के थाट्स, माइंड, इंटेंशन क्या कहते हैं आपको लेकर। इस इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हो, उस इंसान के माइंड, थाट्स और एक्शंस क्या कहते हैं इस रिश्ते में। डोमिनेशन, ठीक है। अपने तरीके से चीज़ें चलाना चाहता है, आप इसको पुश नहीं कर सकते, आप इसको प्रेशर नहीं दे सकते, ठीक है। ओके, ये किसी तरीके की ब्रोकन, एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी से डर रहा है, ठीक है, घबरा रहा है, वुंडेड है ये इंसान, थोड़ा सा डिफेंसिवनेस, एक फेयर है, ठीक है। ये इंसान जस्टिस कर पाएगा इस सिचुएशन में, मतलब कि एक अपने आप पे भी डाउट है, अपने सेल्फ पे भी डाउट है, अपनी कंडीशन पे, अपनी हर चीज़ पे। क्या ये बैलेंस कर पाएगा, ये आपको बैलेंस दे पाएगा आपके साथ, आप जो डिज़र्व करते हैं, क्या ये आपको वो दे पाएगा, ठीक है। आप लोग के बीच कोल्ड वॉर है, कोल्ड यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं, किसी ना किसी तरीके की कोल्ड एनर्जी है। बैलेंस, बिल्कुल डेफिनेटली आपके पर्सन के माइंड में एक बैलेंस को लेकर ओवर थिंकिंग है, ठीक है। आपको कैसे बैलेंस दिया जाए, आपके साथ जस्टिस कर पाएगा, आपकी फीलिंग्स के साथ, आपके माइंड के साथ, आपके दिल और दिमाग के साथ, ठीक है। ये आपको वो सब कुछ प्रोवाइड कर पाएगा जिसको करना चाहिए आपको, ठीक है। आपके राइट्स आपको दे पाएगा, थोड़ा सा एक फेथ और एक ट्रस्ट वर्दी सा इंसान है। प्रॉमिस करेगा तो पूरा करेगा, ठीक है। प्रॉमिस अधूरा नहीं होगा यहाँ पे, प्रॉमिस यहाँ पे आधा अधूरा प्रॉमिस नहीं हो सकता है, अनफेयर प्रॉमिस नहीं होगा यहाँ पे। क्या स्ट्रबन एनर्जीज को, क्या चीज़ स्टक कर रही है इसके माइंड में, क्या चीज़ को ब्लॉक कर रही है करेंटली, आपके पर्सन को क्या चीज़ ब्लॉक कर रही है। ओके, किसी तरीके की कन्फ्यूजन, मल्टीपल चॉइसेस, ऑप्शंस, यहाँ पर लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। क्लैरिफाई 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके। ये आपको खोना नहीं चाहता, मैं आपको इतना बता दूँ, ठीक है। ये आपको लूज़ नहीं करना चाह रहा। इसकी लाइफ में चॉइसेस काम, कैरियर से रिलेटेड हो सकती है, बिल्कुल।
इंसान आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है, आपको लव करता है, आपको अपना लव बताने से या जताने से डरता है। क्या ये ऐसा तो नहीं है एक लॉस कर जाएगा, ये लॉस होगा इसका, ठीक है, अगर ये आपको अपने इमोशंस बता दे, ये वो वाला, ये ब्रोकन होने से डर रहा है, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी आने से डर रहा है। आपके पर्सन जो है ना टाइम दे रहे हैं अपना, आपके पार्टनर को पता है इंसान आपको कब बैलेंस दे पाएगा, आपके पर्सन को पता है कि इसके लिए क्या एक्शन लेना, कब ठीक होगा इस कनेक्शन में। ये इमोशनल लॉस नहीं चाहता, ये इमोशनली हैप्पीनेस चाहता है, ये आपको कुछ प्रोवाइड करना चाहता है, ठीक है। अगर ये पीछे है तो आपकी वजह से, ये आपको दूर से बैठ कर देखता है, नज़र रखता है, आपकी बात सुनता है या सुनती है, ठीक है। ये आपको हर्ट नहीं करना चाहता, इसका इंटेंशन रॉन्ग नहीं है, इसका इंटेंशन गलत नहीं है, प्योर इंटेंशन है, हम ये कह सकते हैं प्योरिटी है, एक पॉजिटिविटी है इस इंसान के इंटेंशन में, इस इंसान के माइंडसेट में, ठीक है। इस वक्त इस रिश्ते में क्या चल रहा है? किसी तरीके के फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये इंसान फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस की वजह से आपकी तरफ नहीं आ पा रहा, क्लियर इट अप, इस मैस को क्लियर करना चाहता है। इस इंसान को लगता है ये बड़ा रीज़न है, ठीक है, अच्छे फाइनेंसिस ना होना या अच्छी लाइफ। यहाँ पर बिटवीन द वर्ल्ड 21 या 3 नंबर या 1 नंबर या 3 नंबर आपसे कनेक्टेड हो सकता है। यहाँ पर डीप नोइंग इंसान डीप डाउन जानता है किस किस चीज़ की ज़रूरत है इस कनेक्शन को बनाने के लिए, इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए। टिकटॉक डिवाइन, ये इंसान अपना टाइम दे रहा है, टाइम मांग रहा है, टाइम ले रहा है, ठीक है, इसको टाइम चाहिए, ठीक है, ये टाइम ले रहा है अपना। एक तो ये मैस्कुलाइन है, मैं आपको इतना बताऊँ, ये पीस क्रिएट करना चाहता है लाइफ में। जैसे कुछ लोग होते हैं, कुछ गोल सेट कर लेते हैं, ये चीज़ होगी तो हम ये चीज़ करेंगे, तो आपके पर्सन कहीं किसी ऐसी चीज़ में स्टक है। ये इंसान इस चीज़ को समझ रहा है, इस रिश्ते को समझ रहा है, इस कनेक्शन को समझ रहा है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ों में अटका हुआ है, जैसे कि ये चीज़ होगी तो वो फिर चीज़ें आगे बढ़ेंगी, फर्दर वो मूव होगा, अगर ये चीज़ आएगी तो फिर फर्दर वो मूव आएगा, ठीक है। ओके, their current feelings towards you. आप इस इंसान के बहुत क्लोज हैं, ये इंसान बहुत अच्छे तरीके से इस बात को समझता भी है, जानता भी है, ठीक है। इसको पता है कहीं ना कहीं आप इसकी वजह से काफ़ी हर्ट होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, होपलेस फील करते हैं, आपको एक अंदर से ये इंसान आपको इसकी तरफ से किसी तरीके का साइन चाहिए, आप इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। या तो ऐसा हो सकता है आप लोगों की बहुत टाइम से बातचीत नहीं, तो बहुत सारे लोगों की तरफ से इस इंसान का मैसेज है, ये आपकी तरफ से साइन चाहता है। ये किसी दिन की डिटेल्स को याद करता है, कोई दिन था आप लोगों ने एक अच्छा टाइम स्पेंड करा था, या कोई दिन था या बहुत एक अच्छा वक्त गुजारा था, एक अच्छी मेमोरीज बनाई थी, ठीक है। इट्स टाइम टू हील नाउ। उसका इंसान को लगता है हील हो चुका है, जो भी पुराने वूंड्स थे, पुराने बैगेजेस थे, या पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग या कन्फ्यूजन थी, क्योंकि आपका रिश्ता बहुत ईजी और आम सा था, लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे कि जानते बूझते सोचते बहुत ज़्यादा उलझनों से भर दिया था, कन्फ्लिक्टेड बना दिया गया था। इतना कन्फ्लिक्टेड, इतना नेगेटिव था नहीं। ये इंसान विश करता है कि काश चीज़ें आप लोगों के बीच एक डिफरेंट होती, ठीक है, एक डिफरेंट वे में होती। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट। ये इंसान अक्सर आपके बारे में सोचता है, जागता है और आपके बारे में सोचता है, ठीक है। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड ऑफ यू। बहुत सारी चीज़ें इस इंसान को आपकी याद दिलाती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल बॉय, ठीक है। इस इंसान का सेल्फ कुछ टाइम के लिए इसको खो देता है, फॉर अ लिटिल बॉय, ठीक है, ओके। The answers you need are coming.
आप किसी आंसर्स का वेट कर रहे हैं, आपको लगता है कि शायद यहाँ पर आपको कुछ सवालों के जवाब चाहिए, वो आने वाले हैं। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, रिलीज़ करें नेगेटिविटी इस कनेक्शन में से। स्कॉर्पियो जेमिनी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। नथिंग इज़ येट सेटल्ड, जो अभी हो रहा है वो पत्थर पे लकीर नहीं है, आने वाले वक्त में चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। कम्युनिकेशन इज की, कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, कम्युनिकेशन गैप है आप दोनों के बीच। जेमिनी आपके पर्सन थोड़ा सा व्हाट यू नीड टू रिलीज़, कुछ नेगेटिव इस कनेक्शन में से किसी तरीके की नेगेटिविटी रिलीज़ करें, टॉक्सिसिटी रिलीज़ करें, एक ब्लेमिंग गेम रिलीज़ करें, पुरानी शिकायतों को निकालें इस कनेक्शन में से, ठीक है। एक पुराने बैगेज को रिलीज़ करें, जो हो गया वो हो गया, चीज़ें अब ऐसे हील की जा सकती हैं कुछ छोड़कर, ठीक है, कुछ भुलाकर। अगर ये कनेक्शन चाहिए तो आपको कुछ भुलाना पड़ेगा पुराना। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा है कि इंसान अब आना चाहता है, चीज़ें ठीक करना चाहिए, लेकिन आपको कभी कभी कुछ ऐसे कनेक्शन हो उसको लगता है यार अब बहुत देर हो गई है, अब आना क्या आना, लेकिन यहाँ पे ये इंसान आना चाहता है, चीज़ों को सेट करना चाहता है, चीज़ों को पॉजिटिव करना चाहता है, चीज़ों को अलाइन करना चाहता है आपके साथ, ठीक है। कुछ चीज़ें क्लोजर की तरफ है, कुछ चीज़ें फेस क्लोज हो रहा है। 9 की एनर्जी मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, किसी तरीके की कन्फ्यूजन, नेगेटिविटी, कोल्ड एनर्जी ख़त्म हो सकती है, या ये बनेगा या नहीं बनेगा ये कनेक्शन, इस चीज़ का डिसीजन मेकिंग, या मतलब कि कोई डिसीजन होने वाला है। इतने टाइम से जो फेस चल रहा था या इतने टाइम से जिस लूप में आप थे उस चीज़ से फ्री हो सकते हैं आप, ठीक है। एक आपको कुछ न्यू मतलब कि कुछ न्यू फील होने वाला है आने वाले टाइम में। आई थिंक ऑलमोस्ट जो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो रहा है कुछ न्यू स्टार्ट लेकर आएगा आप लोगों के बीच, कुछ न्यू क्लैरिटीज़ लेकर आएगा, कुछ न्यू सिचुएशंस में बात होगी, कुछ न्यू कम्युनिकेशंस लेकर आएगा, ठीक है। जो भी चीज़ें छुपी हुई थी, जो भी एक्शन थे जिसमें बहुत आपको वेट करना पड़ रहा था, वो वेट एंड हो रहा है, किसी तरीके का वेट। मतलब कि मैं ये नहीं कह रही कि कुछ सच में स्टार्ट ही हो रहा है, लेकिन कुछ चीज़ों का क्लोजर हो रहा है, खुलासा हो रहा है। आपको स्टेबिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस रिश्ते का फ्यूचर है या नहीं है, ये आपको बहुत क्लियर कट पता चलेगा इस कनेक्शन में आने वाले टाइम पे, ठीक है। आपको लगता है आप क्रॉस रोड पर हैं, आप निकलना चाहते हैं, आप अपनी वर्थ और वैल्यू इस रिश्ते में रहकर, इस इंसान के साथ रहकर समझ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर आप ओवर थिंक करते हैं, स्लीपलेस नाइट में क्या बोलूँ आपको, आप यहाँ फंसा हुआ फील करते हैं, आप चाहते हैं आपको क्लोजर मिले। आप स्लोली बट श्योरली इस स्टकनेस से निकल भी रहे हैं, आपने ये कदम आगे बढ़ाना शुरू भी कर दिया है। आपकी लाइफ में इस इंसान के अलावा, इस कनेक्शन के अलावा मल्टीपल ऑप्शंस हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हैं, आपको आगे बढ़ना। मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में इस इंसान के अलावा कोई और एक चॉइस ज़रूर हो सकती है, आप उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं, कोई रिस्क टेकिंग कर सकते हैं, लेकिन आप इस इंसान को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इस इंसान के लिए आपने बहुत वेट करा है, ये इंसान आपके लिए, आपने इस इंसान को बहुत टाइम तक होल्ड बैक करके रखा है, आप खुद को इस इंसान के साथ बंधा हुआ फील करते आए हैं। आप इस इंसान के साथ आपके बहुत सारे मेमोरीज रही हैं, बहुत सारी यादें रही हैं, बहुत ज़्यादा आपने टाइम स्पेंड करा है, एक दूसरे के साथ बहुत एक कनेक्टेड रहे हैं, आपने वो एक अच्छी यादें भी हैं और चीज़ें भी हैं, ठीक है। आपके इमोशंस कनेक्टेड है, आप इमोशनली अपने इस इंसान के ऊपर डिपेंड फील करते हैं, तो आप प्रायोरिटी इस इंसान को देते हैं, ना कि किसी और को, ठीक है। आप पीस में ज़रूर जाना चाहते हैं, लेकिन आप, मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में चॉइसेस क्रिएट हो रही हैं और आपको पता है आप अपनी लाइफ में जब चाहे, जब दिल चाहे, आप इस इंसान से डिटैच हो सकते हैं, मूव ऑन कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, कहीं और मैरिज कर सकते हैं, कहीं और जा सकते हैं। अब आप मेंटली भी इतने स्ट्रांग हो गए हैं और मतलब कि कॉन्फिडेंट आ गया है, जो पहले एक इमोशनल को डिपेंडेंसी थी। बस ये है कि इसके साथ एक वक्त गुजरा, आप इसको बहुत अच्छी तरीके से जान रहे हैं, समझ रहे हैं, आपने इसको देखा है, तो एक वो चीज़ आपको इस इंसान से निकल के आगे कुछ एक्सपीरियंस करने नहीं देती। आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये पर्सन, ठीक है, ये कहते हैं आपके लिए ज़रूरी है ये इंसान। आप इसको प्रायोरिटाइज आज भी करते हैं ऑप्शंस में, चॉइसेस में। आपकी लाइफ में आज भी ऐसा कोई ना कोई इंसान ज़रूर होगा जो आप इस इंसान से निकल के उस इंसान की तरफ जा सकते हैं, लेकिन आपको लगता है इस इंसान के साथ एक जर्नी है, कोई कनेक्शन है जो आपको फील होता है आपके सेल्फ में, ठीक है। जैसे कि एक विश फुलफिलमेंट रही है ये सिचुएशन। तो स्टडी को पढ़ते हो, अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।